नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए सुजलॉन एनर्जी के अंदर पिछले 2 दिनों से लोअर सर्किट लग रही है, 5-5% की लोअर सर्किट लगी है जब से इसके रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यह लोअर सर्किट कब टूटेगी, कब अपर सर्किट लगेगी। बिल्कुल हम फैक्चुअल बातें करेंगे, एकदम डाटा एनालिसिस के थ्रू हम सारा कुछ यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ हो सकता है, कितनी गिरावट और इसमें है, आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, सारा कुछ जानेंगे। बस रिक्वेस्ट है, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। देखिए ये लोअर सर्किट कब टूटेगी, कब अपर सर्किट आएगी, इसको समझने के लिए हमको एक बार फिर से इसके क्वार्टर 1 के नतीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, रिजल्ट्स आने से पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप प्रॉफिट बुक कर ले। कब कहा था? 20 रुपये 55 पैसे पर, जब परसों, ठीक है, शायद शुक्रवार को, दो दिन पहले, शुक्रवार नहीं 2 दिन पहले, जब 20 रुपये 55 पैसे पर अपर सर्किट लगी थी और उसके बाद फिर से थोड़ी सी गिरावट हो गई थी। उसके अगले ही दिन रिजल्ट्स आया तो उसके बाद फिर लोअर सर्किट चालू हो गई। तो रिजल्ट्स आने से एक दिन पहले ही मैंने आप लोग को कहा था कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर ले, नहीं तो अफसोस होगा, रोना पड़ेगा। यह मेरा थंबनेल था, ठीक है, अभी भी जाकर आप देख सकते हैं। तो किस बेसिस पर कहा था, ये सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर अब लोअर सर्किट तो चल रही है, लेकिन यह टूटेगी कब? तो उसके लिए यहाँ पर हम यदि क्वार्टर 1 के नतीजे पर ध्यान दें तो हमें बातें सारी यहाँ पर समझ में आएंगी। देखिए न्यूज़ में क्या चल रहा है या आर्टिकल्स में क्या चल रहे हैं, हेडलाइंस क्या है। 96% जो है प्रॉफिट ड्रॉप हो गया है। सही बात है, 96% जो है प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। यहाँ पर रिजल्ट्स कहाँ गए? हाँ, ये देखिए आप, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस पर यदि हम ध्यान दें तो आप देखो इस क्वार्टर में जो 1361 करोड़ के इनकम हुए हैं, पिछले क्वार्टर में, यहाँ थोड़ा मैं हाईलाइटेड करते भी चलता हूँ। देखिए 1361 करोड़ के इनकम हुए हैं और पिछले क्वार्टर में 1699, मतलब 1700 करोड़, और पिछले साल 1383। यानी कि पिछले क्वार्टर से तो जो रेवेन्यूज़ है वह जरूर ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन यदि आप वाई ऑन वाई के बेसिस पर ध्यान दो तो 1383 से 1361, मतलब कि लगभग 2%, ओनली 2% जो है ऑपरेशन से जो है रेवेन्यूज़ डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। जिस तरह से 96% की बात की जा रही है कि यहाँ पर प्रॉफिट में ड्रॉप हो गया है जिसके कारण की लोअर सर्किट लग रही है, बिल्कुल नहीं। जो लोअर सर्किट लग रही है वह रिजल्ट्स के कारण नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कट यहाँ पर बता देना चाहूँगा, ठीक है। जो सर्किट लग रही है उसका एक ही कारण है कि काफ़ी ओवरबाउट रीजन में चला गया था, बहुत बड़ी रैली आ चुकी थी सुजलॉन एनर्जी के अंदर, तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही था। तो उसके लिए एक झोंका था, एक झटका आप कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स आए, जो नंबर्स आए, वहाँ पर एक इनिशिएशन कह सकते हैं, इग्नाइट करने का काम किया है रिजल्ट्स ने। बस इग्नाइट हुआ है और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, और इससे ज़्यादा कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है लोअर सर्किट और इसके रिजल्ट्स को लेकर। लोअर सर्किट क्यों लग रही है वह भी हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर यार 1 मिनट, कहाँ चला जा रहा है। हाँ, यहाँ देखिए टोटल इनकम हमने देख लिया 1361 रहा, ओके। अब हम बात करें टोटल एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो एक्सपेंसेस निकल कर आए हैं इस क्वार्टर में वह है 1268 करोड़, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 1628 करोड़ था और पिछले साल 1376 करोड़। तो यहाँ देखिए जो एक्सपेंसेस हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम किए हैं। आप देख सकते हैं तीनों ही क्वार्टर में सबसे कम जो एक्सपेंसेस हैं वह इस क्वार्टर में है 1268 करोड़। यहाँ पर ठीक से देख ले, 1268 करोड़। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस थे, पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस थे, और पिछले साल भी आप देख सकते हैं 1376 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, जबकि रेवेन्यूज जो लगभग आसपास ही है। यही कारण है कि यहाँ पर यदि हम बात करें किसकी, प्रॉफिट की, एक्सेप्शनल आइटम से पहले, जैसा कि कल बताया ही था आप लोगों को, एक्सेप्शनल आइटम से पहले कि हम यदि प्रॉफिट की बात यहाँ पर करेंगे तो 92 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, और पिछले क्वार्टर में 71 करोड़ का, और पिछले साल केवल 7 करोड़ का। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दें कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम जिसे कहते हैं, रेवेन्यू में से सीधे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह इस बार बढ़ा है, ना कि घटा। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी, लेकिन वीडियो पूरा लोगों ने नहीं देखा और मुझे उल्टा कॉमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे हैं। पिछले बार तो 71 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 92 करोड़ का प्रॉफिट है, तो आप मिसगाइड मत करें। तो भाई मेरे एक बार वीडियो को पूरा देख लो। मैं तो वही बात आप लोग को इतनी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपने वीडियो देखा नहीं, शुरू का 1-2 मिनट देखा और कमेंट कर दिया। तो ऐसे ना करें। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है ऑपरेशन से वह बहुत ही अच्छा है इस क्वार्टर में कंपेयर टू पिछले, या फिर वाई ऑन वाई के बेसिस पर। वाई ऑन वाई के बेसिस पर तो काफ़ी यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देख सकते हैं 7 करोड़ से 92
करोड़ तक का जो है प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम वगैरह आता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पर आते हैं, ये देखिए 2400 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम आता है और पिछले साल 2476 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है और इस बार 101 करोड़ का ही रह जाता है। तो वही यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि 96% का जो है प्रॉफिट में ड्रॉप है। तो इसको यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि जो सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो गिरावट है वह एक प्रॉफिट बुकिंग है। इतनी बड़ी रैली आ चुकी थी कि क्या इग्नाइट किया है इस रिजल्ट्स ने, इसके नाम पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये तो बात आप समझिए। अब हम समझते हैं कि यह लोअर सर्किट कब टूटेगी। हाँ, तो यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए हैं और देखिए इसी दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर ले, नहीं तो रोना पड़ेगा। एग्जैक्टली मेरा यही थंबनेल था, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। 20.55 का हाई लगाया था इसने, परसों की बात है। उसी समय मैंने बोला था कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर ले। अब ऐसा क्यों बोला था? मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है, यहाँ पर जो है सर्किट लगने वाली है। तो यहाँ पर आप देख ले 1 वीक का चार्ट मैंने लगा दिया है और मैंने क्यों बोला था अभी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, बस चार्ट्स की थोड़ी बहुत रीडिंग होनी चाहिए और इसमें कोई जादू नहीं है। देखिए इससे पिछला जो हाई था लगभग इसका इस लेवल पर था, ठीक है, 20.55 जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ, एग्जैक्टली यही लेवल है। और आप देखिए 2017 की बात है, यहाँ पर 2017 में ये देखिए 2017 में जो है इसी सेम हाई ये लगा है, ठीक है, जो हाई यहाँ पर लगा था 20.55 का, जिस पर मैंने आपको बोला था प्रॉफिट बुक कर लो। तो इस दिन जो है इसने हाई लगाया था, 2017 का यह चार्ट है और इसके बाद से देखिए कितनी बड़ी गिरावट हो गई। अब ये बात नहीं है कि इसके अंदर भी हमें ऐसी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल चुकी है सुजलॉन एनर्जी के लिए। तो मेरा बस कहने का मतलब यही था कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर रेसिस्टेंस का जोन है, इस जोन को यहाँ पर काट पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा और रैली भी काफ़ी बड़ी आ चुकी है, तो इस कारण से प्रॉफिट बुकिंग तो बनती ही बनती है। इसी बेसिस पर मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर ले और अगले ही दिन इसके रिजल्ट्स आ गए और रिजल्ट्स काफ़ी वाई के बेसिस पर 96% जो डाउन आया। तो ये एक इनिशिएटिव था, एक ट्रिगर था जो कि ट्रिगर किया और बाकी सभी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर दी, क्योंकि पैनिक की स्थिति भी फैल गई। और देखिए कितनी बड़ी रैली आई थी, यदि आप ध्यान दो तो लगभग 8 रुपये से 20 रुपये तक का बहुत ही बड़ा रैली, 3 गुना रिटर्न कंपनी ने दे दिया था। तो जिन लोगों ने भी एंट्री ली होगी उन्हें अच्छा एक मौका मिला था और उसके बाद उन्होंने देखा कि रिजल्ट खराब आए हैं तो बस प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं कि यह लोअर सर्किट कब टूट सकती है। तो आप ध्यान दो, फिर से यहाँ पर हम चार्ट के एनालिसिस करेंगे और ये अगर आप देखो, यहाँ देखो, थोड़ा सा मैं जूम इन करना चाहूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर लगभग ये 2016 का चार्ट और 2016 के आसपास का जो हाई है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 17.73 मतलब कि 17.75 का हाई लगाया है। इससे नीचे एक तो ये था हमारा 20.55 का इस लेवल पर, जिस पर मैंने आपको बोला था प्रॉफिट बुक करने। उसके बाद हम नीचे आए तो दूसरा हमारा जो सपोर्ट है वह है 17.75 17.70 के आसपास और अभी है 18 रुपये पर। मतलब कि यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि कल के डेट में ही मार्केट ओपन होगी और उसके बाद यदि गिरावट होती है तो एक लगभग 90 पैसे की लोअर सर्किट लग रही है। तो यहाँ पर जो गिरावट होगी तो 25 पैसे तो आएगा ही बीच में। तो प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि कल के डेट में यह सर्किट टूट सकता है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं, कुछ भी 100% नहीं है। जिस तरह से मैंने अपनी एनालिसिस करके आप लोगों को बोला था कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर ले और काफ़ी लोगों ने बुक भी किया था। मुझे काफ़ी खुशी है क्योंकि उन लोगों ने कमेंट करके बोला भी था कि आपने बताया तो मैंने प्रॉफिट बुक किया, कमेंट है अभी भी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए कुछ लोगों का तो यहाँ पर प्रॉफिट बचा, कुछ लोगों का तो जो उन्होंने सिक्योर किया था वो अपने घर लेकर गए। फर्दर यहाँ पर इस लेवल पर मुझे लगता है कि 70 रुपये 70-75 पैसे पर एक मौका मिलेगा। जैसे कि आज तो कुछ मौका ही नहीं मिला, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर लोअर सर्किट में यह चला गया। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर 70 रुपये 75 पैसे पर मौका मिल सकता है, लोअर सर्किट हो सकता है। टूटे नहीं भी टूटे तो कुछ ट्रेडिंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। फर्दर यहाँ पर 70 देखिए एक चीज़ और आप समझ लेंगे, जो सपोर्ट होता है या फिर रेसिस्टेंस होता है वो कोई पॉइंट नहीं होता, कोई लाइन नहीं होती, एक रेंज होती है। तो यहाँ पर 70 रुपये 75 पैसे से लेकर आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाएं तो ये काफ़ी एक अच्छा, क्योंकि ये एक कैंडल हमें मिल रहा है कि ये कैंडल मिल रहा है। तो जितनी अधिक एक यहाँ पर मिल रहा है, ये वाली छोटी वाली लाइन आप ध्यान दो, क्योंकि ये 1 वीक का है, पूरा एक कैंडल 1 वीक का है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यह रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ये देखो आप इस कैंडल को भी, इस कैंडल को भी और इस कैंडल को भी, एग्जैक्टली ये जो है यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि 17 रुपये के आसपास, ठीक है, 17 रुपये आप कह सकते हैं।
तो 17 रुपये ये जो जोन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे 17 रुपये 75 पैसे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका जो है वह ये लेवल लग रहा है। ठीक है, यह लेवल लग रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी दफ़ा इसने लाइन को टच किया है, यहाँ पर भी इसको टच किया है, यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 17 रुपये के आसपास जो है यह सर्किट टूटेगी और कल नहीं तो परसों, क्योंकि यहाँ पर 18 रुपये 5 पैसे पर अभी ट्रेड कर रहा है और 90 पैसे की लोअर सर्किट लगती है, तो फिर भी लगभग 17 रुपये से ऊपर ही रहेगी। ठीक है, 17 रुपये 10 पैसे के आसपास लोअर सर्किट लग सकती है। तो कल नहीं तो परसों यहाँ पर जो है यह एक सर्किट ब्रेकआउट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जो चार्ट्स रीडिंग कर रहे हैं। तो इन 2 दिनों में काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि जो सर्किट है यह टूट जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसके रिजल्ट्स ख़राब नहीं है, रिजल्ट्स ठीक हैं, बस नंबर्स का हेर फेर है। बाद बाकी उसके बाद तो 15 रुपये के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो तो काफ़ी नीचे हो जाएगा, 3 रुपये नीचे आ जाएगी तो काफ़ी बड़ी वो गिरावट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि यह रिकवर कर लेगा, क्योंकि फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, सारा कुछ यहाँ पर बढ़िया है। बस एक ट्रिगर था जो कि जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।